कॉस्ट क्या है एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर करने की? ये डिपेंडेंट है कि केस की सेंसिटिविटी कितनी हाई है। ठीक है, जितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ डेज उस केस में लगने वाले हैं, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपकी कॉस्ट हो जाती है। तो ये तो आप डिसाइड करते होंगे कितने टाइम? ऑब्वियसली हमें डिसाइड करेंगे क्योंकि हमें पता है कि उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है और हमारे को इतने सालों का एक्सपीरियंस में इमीडिएटली पता चल जाता है। अब जैसे प्री मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं तो वेरी लेस रिस्की केस, मतलब रिस्क है ही नहीं बेसिकली। ठीक है, नॉन रिस्की केसेस होते हैं शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशंस, तो वो सबसे सस्ते होते हैं। ठीक है, और कितने? 80,000 रुपीज़ से स्टार्ट होती है प्री मैट्रिमोनियल इन्वेस्टिगेशन। डिपेंडिंग ऑन इस चीज़ के ऊपर रेट बढ़ता है। जैसे क्या है कि जो सब्जेक्ट है हमारा, लड़का या लड़की एक सिटी में रहते हैं, उसकी फैमिली भी उसी सिटी में रहती है और एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी, तो उसमें 80,000 से स्टार्ट होता है। अब कई फैमिलीज आती हैं जिसमें सब्जेक्ट बेंगलोर में रहता है, उसकी फैमिली दिल्ली में रहती है, बिहार में रहती है, तो आपको 2 सिटीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है। या वो पहले कहीं पे और रहता था, अब वो बेंगलोर शिफ्ट हो गया, तो आपको 3 जगह की इन्वेस्टिगेशंस करनी है। जितनी नंबर ऑफ सिटीज़ आपकी बढ़ती जाती है उतनी आपकी इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट बढ़ती जाती है। ठीक है, फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन की कॉस्ट इस फैक्टर से भी बढ़ती है कि आप कितनी से पता कर रहे हैं। जैसे बिजनेस क्लास फैमिलीज आती हैं, वो कहती हैं कि भाई हमारे को जो सामने वाली पार्टी है उसके ना फाइनेंसेस जानने हैं कि कल को हमारे साथ इस वजह से अलायंस तो नहीं हो रहा कि बिकॉज वी आर वेरी फाइनेंशियली वेल सेटल्ड, राइट। सो कहीं हमारे को कल को कोई एक्सप्लॉइट ना करे, तो वो ही जानना चाहते हैं कि मॉर्गेजेस तो नहीं है बहुत ज़्यादा, इनके कोई डिफ़ॉल्ट्स तो नहीं है बैंक्स के साथ, इनकी एनुअल टर्नओवर कितनी है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, इनके एसेट्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़, कहाँ कहाँ पर इनके एसेट्स स्प्रेड आउट है, कितने वर्थ की ये पार्टी है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। और जो रिजल्ट आते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट आते हैं वो भी एक कमाल की चीज़ है कि लोगों का पर्सपेक्टिव भी अलग अलग होता है उस चीज़ को देखने का। ठीक है, एक प्री मैट्रिमोनियल केस में जो रिजल्ट आता है, पर्सपेक्टिव दुनिया का अलग है। किसी के लिए अल्कोहल लेना इज़ अ टैबू, किसी के लिए अल्कोहल ना लेना इज़ अ टैबू, कि ये तो पीता ही नहीं है, मैं इसका शादी कर क्या करूँगी। ठीक है, तो किसी के लिए मॉडर्न होना इज़ अ टू मच मॉडर्न होना इज़ अ टैबू, कि किसी के लिए रिलीजियस होना इज़ अ टैबू, कि ये तो बहुत ज़्यादा रिलीजन में बिलीव करता है, मैं इसे करूँगी या शादी करके, या करूँगा क्या इससे शादी करके। तो हर किसी के लिए अलग है। अब क्या है कि हमने एक केस, मुझे याद आता है, केस नहीं आता, इंसिडेंट याद आता है, इवेंट याद आता है। एक फैमिली के लिए हमने काम किया, बहुत रिच फैमिली थी इंडिया की। ठीक है, उनकी बेटी एक लड़के के साथ लव अफेयर में थी। वो कहते हैं जी आप इसकी लड़के की हमारे को पूरी वर्थ बताओ कितनी है और हमारे को जो है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके दो। ठीक है, हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन करके दी, तो हमने बताया कि लड़का जो काफ़ी अच्छा वेल सेटल्ड है, घर में इतनी गाड़ियां हैं, लग्जरी कार्स यूज़ करता है, इनकी जो है 250 करोड़ की वर्थ है अप्रॉक्सीमेटली, हमने सारा बता दिया। और द बॉय इज़ वेरी वेल सेटल्ड। अब हमने जब उनको रिपोर्ट सबमिट करी तो कहते हैं आपने वेल सेटल्ड कैसे लिख दिया, 250 करोड़ की है तो आदमी है सिर्फ। ठीक है, आप वेल सेटल्ड लिख रहे हो उनको। ठीक है, मतलब ये क्या मतलब हुआ, हमें वेल सेटल्ड बोल रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग वेल सेटल्ड, आप रिपोर्ट चेंज करके दो, इसमें वर्ड हटाओ वेल सेटल्ड। मैंने कहा कमाल है, मैंने कहा चलो जी हटा देते हैं वर्ड, उनको अपनी डॉटर को दिखानी थी। ठीक है, तो हमने वेल सेटल्ड वर्ड हटा के दे दिया। अब पर्सपेक्टिव की बात बता रहा हूँ। अब एक वक्त ऐसा आया जब हमने एक सिमिलर केस, ये भी आदमी है 10,000 करोड़ की पार्टी थी, 10,000 करोड़ के। ठीक है, और बहुत वेल नोन है, हर कोई जानता है उनको, आप भी जानते होंगे, सब जानते होंगे, बड़ी वेल नोन पर्सन है। ठीक है, अब वो मुझे मिले, अब उनसे मैं मिल रहा हूँ, उन्होंने, उनकी भी बेटी जो है पूरा उनका बिजनेस संभालती है। जो बिज़नेस संभालती है बेटी, वो भी एक ऐसी लड़के के साथ अफेयर में थी। ठीक है, अब वो उसकी वर्थ चेक कराना है कि भाई आप इसके बारे में पता करो कि ये कितने उसका आदमी है, मतलब क्या इसका वर्थ क्या है। ठीक है, तो हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी, सब कुछ किया, ये भी पता कराया भाई अल्कोहल लेता है, नहीं लेता है, कितना लेता है, कोई अफेयर्स तो नहीं है, और कोई शादी पहले कोई टूटी तो नहीं है, कोई एंगेजमेंट को तो नहीं टूटी, सब चीज़ें पता करी कि भाई उसमें जो है उसके एजुकेशन बैकग्राउंड कितना है, इनकम कितनी है, सब कुछ पता किया। हमने उनको बताया ये तो कुछ भी नहीं है, तो 150 करोड़ का आदमी है सिर्फ। ठीक है, वो कहते हैं जी 150 करोड़ का आदमी तो है ना नमन। कहते हैं कि क्या हो गया, 150 करोड़ का आदमी भी उसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है जिसमें हम खाते हैं। ठीक है, वो भी वैसी लग्जरी हॉलीडेज लेता है जितनी हम लेते हैं, वो भी उन्हीं गाड़ियों में घूमते हैं जिसमें हम घूमते हैं। तो मनी एट वन स्टेज बिकम्स अ नंबर इन योर बैंक अकाउंट, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मेरे को ये कोई बॉदरेशन नहीं करती, वो 150 करोड़ का आदमी, लड़का अच्छा है ना, हाँ जी लड़का बड़ा अच्छा है। ठीक है, ही वेंट अहेड एंड गॉट डॉटर मैरिड। पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव।